Hello students, good morning to all of you. We will start third lesson of our first book, First Flight. Name of lesson is Two Stories About Flying. First part is His First Flight, उसकी पहली उड़ान, written by Liam O'Flaherty. So we will discuss about his first flight. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. छोटा समुद्री मुर्ग अपने सीला पलक पर अकेला था. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लान अवे द डे बिफोर. और उसके जो भाई थे और उसकी बहन थी वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे. ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. और वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था. सम हाउ वैन ही हैड टेकन अ लिटल रन फॉरवर्ड to the brink of the leg and attempt to flap his wing and become afraid. किसी तरह वह शिलापलक के किनारे की तरफ थोड़ा दौड़कर गया और उसके पंखों को उसने फड़फड़ाने की कोशिश की, परंतु वह डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन बिन्थ. यानी कि समुद्र का विशाल तल उसके नीचे तक फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और वह बहुत ज़्यादा लंबा था. मील्स डाउन, मीलों तक फैला हुआ था. जो समुद्र का तल था वो मीलों तक फैला हुआ था. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वाज नेवर सपोर्ट हिम. और उसको यह लग रहा था कि उसके पंख उसको संभाल नहीं पाएंगे. उसको इस तरह का विश्वास था. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेग. और फिर वो क्या करता है, अपने सिर को झुकाता है और दौड़कर वहीं वापस चला जाता है जहाँ पर वो पूरी रात, मतलब कि जहाँ पे वो रहता था सीला पलक में, ठीक है. और वहाँ पे वो वापस चला जाता है एक तरह से. इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग वॉज फार शॉर्टर दैन हिज ओन. और उस समय भी जब उसके दोनों भाई बहन और उसकी नन्ही बहन जिसके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, किनारे की तरफ वह दौड़ जाते हैं. शॉर्टर देन हिज ओन, यानी कि उनके पंख उसके पंखों से छोटे थे. रन टू द ब्रिंक, तो वो वहाँ से उड़ जाते हैं. फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं. एंड फ्यू अवे, वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और फिर वहाँ से उड़ जाते हैं. He failed to muster up courage to take that plump, which appeared to him so desperate. और वह उस छलांग को लगाने में साहस जुटाना चाहता था, यानी कि वहाँ से उड़ना चाहता था, परंतु वो जो है एक तरह से असफल हो जाता है. और फिर वो अपनी मूर्खता वहाँ पे महसूस करता है कि मैं नहीं उड़ सकता. एक तरह से अपने मन में गिल्टी फील करता है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. और उसके माता पिता जो है दोबारा वापस आ जाते हैं. कॉलिंग टू हिम स्राइली, और उसको जो है तीखी आवाज़ में बुलाते हैं. अनब्रेडिंग हिम, और उसको डांटते हैं. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टैव ऑन हिज लेज अनलेस द फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. और उसको वो धमकी देते हैं कि यदि वो नहीं उड़ेगा वहाँ से तो वो भूखा मर जाएगा, और वो उसको यहाँ भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे. परंतु वह अपनी जान बचाने के भय से वहाँ से हिल नहीं पाता, यानी कि वो एक तरह से उड़ नहीं पाता वहाँ से. उसको डर लगता है कि कहीं वो गिर के मर ना जाए, ठीक है. द 220 आवर अगो, यानी कि 24 घंटे पहले की यह बात है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी कि उसके पास कोई भी नहीं था. सब वहाँ से उड़ चुके थे. उसके माता पिता भाई बहन सब वहाँ से उड़ चुके थे. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और जो दिन है उसको पहले से ज़्यादा बड़ा लग रहा था. क्योंकि यदि हम कहीं पे किसी
जैसे अकेले रह जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम पास करना ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे रहने के लिए। तो उसको जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और उसके माता पिता और भाइयों को वह इधर उधर उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि उड़ने की कला में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो उसको सिखाना चाहते थे कि किस तरह से लहरों को छूते हैं और किस तरह से मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाया जाता है। तो इस तरह की टीचिंग वो उसको देना चाहते थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फिश first hearing and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। और वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए और चट्टान के ऊपर खड़े होकर निगलते हुए उसने देखा, जबकि उसके माता पिता जो है उसके इर्द गिर्द एक तरह से चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कॉर्डिक। और जो पूरा परिवार है यानी कि सुबह होते ही प्रातः के दौरान पूरा परिवार बड़े पठार के इधर उधर घूमता रहा और सामने वाली चट्टान की निचाई के मध्य में जो प्लेट्यू बना हुआ था और उसे उसकी भीरुता के लिए ताने मारते रहे, यानी कि उसकी वीकनेस के लिए वो उसको ताने मारते रहे एक तरह से, क्योंकि वो ही वहाँ पे बैठा था, बाकी सब उड़ चुके थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सूर्य जो है आकाश के में ऊपर की तरफ जा रहा था। ब्लेजिंग on his legs that faced the south, और जो सूर्य है वो आकाश में ऊपर की ओर जा रहा था और उसके सिला पलक पर तेजी से चमकता हुआ दक्षिण दिशा में वो मुड़ जाता है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटिंग सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है क्योंकि, और उसको गर्मी भी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगती है क्योंकि उसने एक रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, और वह धीरे धीरे सीला पलक के किनारे पर आता है और अपनी टांगों पर खड़े होता है और टांग को अपने पंख के नीचे छुपाते हुए अपनी जो आइज़ है उसको ही क्लोज वन आइज़, एक आँख को बंद कर लेता है, एंड देन द अदर, और फिर दूसरी आँख को भी वो बंद कर लेता है। एंड प्रेटेंडिंग टू द फेलिंग एजलिप, और फिर वो एक तरह से सोने का मतलब कि नाटक करता है कि वो सोया हुआ है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ दैम, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो बेशक वो मतलब कि एक तरह से नाटक कर रहा था, फिर भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, और फिर उसने अपने दो भाइयों और बहन को पठार के ऊपर लेटे हुए देखा जिन्होंने अपनी जो गर्दनों में सिर को लटकाया हुआ था, और वो उसकी तरफ मतलब कि वो उनकी तरफ ध्यान दे रहा था परंतु वो नहीं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, वो एक तरह से अपने आप में ही बिजी थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द लुकिंग एट हिम फीचर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर वाले पंखों को मतलब कि साफ कर रहे थे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वह जो है पठार से थोड़ी सी ऊपर जो है एक टीले पर खड़ी हो जाती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट, और उसकी सफ़ेद छाती जो है आगे बढ़ती है। नाउ एंड अगेन, यानी कि
उसकी माता उसकी तरफ ध्यान देती है और फिर वो उसको एक तरह से उड़ना सिखाना चाहती है। और फिर वो थोड़ी सी ऊपर चट्टान पे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि चट्टान से थोड़ी सी ऊपर बैठ जाती है और फिर उसकी तरफ ध्यान देती है। और फिर वो टीले से थोड़ी सी ऊपर बैठ के, मतलब कि उसको एक तरह से वो उड़ना सिखाना चाहती है और आगे बढ़ जाती है। She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। और फिर वो क्या करती है, एक बार बार एक मछली के टुकड़े को नोचती हुई अपने मतलब कि पैरों में, जो उसके पैरों में पड़ा है उसको नोचने लग जाती है और फिर अपनी चोंच के प्रत्येक सिरे से जो है उसको चट्टान की तरफ रगड़ने लग जाती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। और भोजन को देखकर वह क्या हो जाता है, एक तरह से पागल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट अवे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और वह उसी तरह से नोच कर खाना पसंद करता है और अपनी चोंच को तीखा करने के लिए बार बार उसको रगड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने ये केयरफुली रीड करना है और अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।